अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 3 घायल। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल। आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। वायनाड में बढ़ रही मृतकों की संख्या, 12वें दिन भी लापता लोगों की तलाश कर रही राहत बचाव दल। कल पीएम मोदी ने पीड़ितों से जाना था हाल। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर टला फैसला। सीएस कोर्ट 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य हुई थी घोषित। बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा करेगी शुरू। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का है लक्ष्य। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बनी योजना। देश भर में नीट पीजी की परीक्षा आज 2 शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर हो रही परीक्षा को लेकर सभी सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, 93 की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और आपको बता दें कि अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर देश भर में नीट पीजी की आज परीक्षा होगी। 2 शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर हो रही परीक्षा और 2,28,542 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य। परीक्षा को लेकर सभी सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिंडनबर्ग खुलासे की भनक लगी थी। अब माफ कीजिएगा, यह बड़ी जानकारी, जहां पर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है और परीक्षा को लेकर सभी सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। दो शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पोस्ट किया है। हिंडनबर्ग खुलासे की भनक लग गई थी। 3 दिन पहले खुलासे की भनक लग गई थी। मोदी ने संसद का
समाप्त कर दिया। मोदी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इस संबंध में 10:30 बजे महत्वपूर्ण पीसी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में 37 लाख को लेकर अहम खबर। 1 लाख आपको बता दें कि 1 साल से खराब होने की बात सामने आई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ लड़ें। नहीं, अपने आप को कहते हैं तानाशाही के खिलाफ। ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत से ये साबित नहीं होता कि वो कथित अपराधों से बरी हो गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैं ये भी कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि एक और पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन 18 महीने से ज्यादा की अवधि हो गई, अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इस पापी आप कट्टर बेईमान अराजक अपराध पार्टी और अरविंद केजरीवाल के डीएनए में भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए।
रेवाड़ी हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया है। सीएम ने कहा कि एक दौड़ देश के नाम उद्देश्य के साथ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। देश को एकजुटता में बांधने के लिए ऐसे कार्यक्रम बड़े कारगर साबित होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को तिरंगा रैली निकाली और मगाम में प्रशासन की ओर से आयोजित रैली में विद्यालय के सैकड़ों छात्रों के साथ साथ क्षेत्र के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने भी भाग लिया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को तिरंगा रैली निकाली। मकाम में प्रशासन की ओर से आयोजित रैली में विद्यालय के सैकड़ों छात्रों के साथ साथ क्षेत्र के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने भी भाग लिया। तारीख में पहली बार मकाम चौक में ये 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर हमने आज ये तिरंगा रैली निकाली। आपने देखा तमाम स्कूल के तलबा जो थे वो हाजिर इसमें थे। इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले लोग थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्ट हजरात थे। ये खुश आइंदा बात है कि लोग आज बढ़ चढ़ कर इस आज़ादी की तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। आज यहाँ पे मागाम नार में मेगा रैली, तिरंगा रैली, हर एक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खुशी से निकले, शौक से निकले अपने तिरंगा की आन बान शान को रखने के लिए। रैली के आयोजकों के मुताबिक रैली का कार्यक्रम 15 अगस्त तक होने वाले समारोह का हिस्सा है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बारामूला में स्कूली छात्रों ने जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है। रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बारामूला में स्कूली छात्रों ने जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने पारंपरिक संगीत और लोक नृत्य किया। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर स्कूली बच्चे खुश नजर आए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज हम पहली बार जो है बारामूला में हमारा जो फोक डांस है वो आज हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बोलना चाहूँगी कि ये मतलब बहुत टाइम के बाद हुआ कि जो हम कहीं ना कहीं तो अपने कल्चर को भूल रहे थे। जो कल्चर है वो हमें भूल जा रहा था, मॉडर्न कल्चर को ले रहे थे अपना कल्चर। लेकिन आज हमारा जो कल्चर है वो वापस आ गया। मतलब हम जान चुके हैं कि नहीं, जो हमारा कल्चर वो अभी जिंदा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और मतलब हमें याद नहीं है कि हमारा कल्चर हमारा जो असली कल्चर
कल्चर है वो हम बिल्कुल उस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं। सो मैं चाहती हूँ अगर ऐसे प्रोग्राम्स होंगे हम अपने कल्चर को फिर से याद करेंगे, फिर से उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज का जो प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में कश्मीरी लोक नृत्य करने वाले सबसे बड़े ग्रुप का रिकॉर्ड भी बनाया। एक साथ 10,000 लड़कियों ने डांस कर समा बांध दिया। कशूर रिवाज नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ने भारतीय सेना के सहयोग से किया। आयोजकों का कहना है कि समय समय पर जम्मू कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करना उनकी प्लानिंग में शामिल है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां सिविल अस्पताल में लगेगी इको मशीन। अस्पताल में 37 लाख से लगेगी इको मशीन। एक साल से खराब है 2D इको मशीन और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वीकृति दे दी है। जोरगंज के सिविल अस्पताल में मशीन लगेगी। एक साल से खराब है मशीन और डिप्टी सीएम की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वीकृति दे दी है और अब इको मशीन लगेगी। हजरतगंज के सिविल अस्पताल में लगेगी मशीन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली खबर है, जहां पर सिपाहियों ने घड़ी व्यापारी को फंसाया। घड़ी व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला, दोनों सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेडिकल थाने में व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक मेरठ के फलावदा थाने तो दूसरा बागपत थाने में तैनात सिपाहियों ने व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर की वसूली। दोनों सिपाही और पैसों के लगातार कर रहे थे डिमांड। ब्लैकमेल से परेशान व्यापारी ने एसएसपी से की थी शिकायत और शिकायत के बाद जांच कर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बताएंगे, उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मेरठ से खबर, सिपाहियों ने घड़ी व्यापारी को फंसाया है। घड़ी व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का पूरा मामला सामने आया है। हालांकि सिपाहियों पर एक्शन ले लिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि सिपाहियों पर एक्शन भी ले लिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के एक घड़ी व्यापारी को यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों ने एक महिला के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाया और उसकी वीडियो बनाकर फिर उसे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेलिंग के आड़ में व्यापारी से मोटी रकम वसूली गई, साथ ही 5 घड़ी भी उससे ली गई। उसके बाद भी जो ब्लैकमेलिंग का खेल है वो लगातार जारी रहा। सिपाही लगातार फोन कर रकम की जो डिमांड है वो करते रहे और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर व्यापारी ने एसएसपी से शिकायत की तो पूरे इस घटना का भंडाफोड़ हुआ। उसके बाद एसएसपी विपिन तांडा ने जांच बैठाई और जांच में 2 सिपाही मेरठ के एक फलावदा थाना में तैनात बताया गया है और दूसरा बागपत जिले के बागपत थाने में तैनात बताया गया है। दोनों ने ही हनी ट्रैप में व्यापारी को फंसाकर रकम वसूली थी। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दोनों ही सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और निलंबित कर दिया गया। और
व्यापारी की तहरीर पर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और बताया गया है कि दोनों ही सिपाहियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल थाने में व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना मेडिकल क्षेत्र में 2 सिपाहियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने एक घड़ी जो के कारोबारी है उनसे हनी ट्रैपिंग की है। इस मामले में पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उसमें इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है तथा CO सिविल लाइंस के निर्देशन में इसमें एक जांच कमेटी सेटअप की गई है। इसमें जांच की जा रही है और जांच के उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये दोनों सिपाही जो थे वो मेरठ में ही पोस्टिंग थे या किसी और जिले में थे? नहीं, एक मेरठ के थे और दूसरे बागपत के थे और जिसमें बागपत है उनके लिए भी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। यहाँ के जो भी लोग दो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर दिल्ली हादसे के बाद भी नहीं जागा है प्रशासन। जिले में कोचिंग संचालक की लापरवाही से गई छात्र की जान। बेसमेंट में चलाई जा रही कोचिंग में छात्र की मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित थी मानक विहीन कोचिंग। छत पर टेंशन की चपेट में आने से हुआ हादसा। छात्र के नाक से निकल रहा था ब्लड। परिजनों ने कोचिंग संचालक पर कार्रवाई की मांग की। रोक के बावजूद भी संचालक थी मानक विहीन कोचिंग। हादसे के बाद मकान मालिक कोचिंग संचालक फरार और रोझाइयां गांव का रहने वाला था मृतक छात्र। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में संचालित थी कोचिंग। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, देखिए लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके पूरी तरीके से इन पर रोक नहीं लग पा रही है। बताया जा रहा है कि एक छात्र यहाँ भी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बिल्कुल, बीते दिनों दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भर जाने से जहां 3 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद जरूर रायबरेली जिले में भी अभियान चलाया गया। प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। कोचिंग संचालकों को नोटिस दी गई कि जो भी कोचिंग संचालक होंगे वो मानक पूर्ण करके ही अपनी कोचिंग चलाएंगे। लेकिन रायबरेली में देखा जाए तो जरूर शहर स्तर पे जो है इस तरह के जो है अभियान चलाया गया, लेकिन ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो इस तरह के जो प्रशासन की लापरवाही है वो ग्रामीण अंचलों में जरूर देखने को मिली। ताजा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रायबरेली रोड पर एक कोचिंग संचालक थी जो कि बेसमेंट के अंदर कोचिंग चलाई जा रही थी। वहीं पे छात्र जो है जिस घर में कोचिंग चलाई जा रही थी उसके ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही थी। वहीं पे लगातार बरसात हो रही थी, उसका जलभराव था। जलभराव में वो छात्र गया, जिसके बाद उसे 11,000 की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय जो छात्र थे उसके वो हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों के जो मृतक के परिजन हैं उनका आरोप है कि मानक को पूरा नहीं करके ये कोचिंग चलाई जा रही थी। वहीं मृतक के परिजनों ने कोचिंग संचालक के विरुद्ध व मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में इतने बड़ा हादसा होने के बाद और रायबरेली में इस प्रकार का हादसा हो जाता है, उसके बावजूद जो रायबरेली जिला प्रशासन है उसे चेतने का काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर रायबरेली में प्रशासन की लापरवाही से एक छात्र की मौत हो गई है। वहीं फिलहाल मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित था कोचिंग और छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र। अहम खबर, नाक से निकल रहा था ब्लड। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतापुर से खबर, गोवंशों से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है। सड़क किनारे तालाब में पलटी पिकअप में लदे 4 गोवंशों में से 2 की मौत हो गई है। डफरा गांव के पास बीती रात हुआ हादसा। मौके से वाहन छोड़कर फरार हुआ चालक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर वाहन को कब्जे में लिया। महमूदाबाद पुलिस ने तस्करी के एंगल से जांच शुरू कर दी है। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है।
तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके से वाहन छोड़कर फरार हुआ चालक। पुलिस ने केस दर्ज कर वाहन को कब्जे में ले लिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने तस्करी के एंगल से जांच शुरू कर दी है। जी, मैं आपको बता दूं कि एक वाहन में कल गौवंशी जानवरों को लाद कर महमूदाबाद रेउसा मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद वाहन छोड़कर वाहन चालक और उसमें सवार अन्य लोग भाग गए थे। जिसका पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जब जांच शुरू की तो उसमें कहीं न कहीं उन गौवंशी जानवरों की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामले में मृत हुए गौवंशियों को दफना दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरे जिले में वाहनों की चेकिंग भी लगा दी गई है। साथ ही साथ पुलिस ने तस्करी के इस एंगल को पड़ोसी जनपदों के बॉर्डर पर भी चेकिंग लगाकर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे तालाब में पलटी पिकअप। पुलिस ने केस दर्ज कर वाहन को कब्जे में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पुलिस की गौकशी से मुठभेड़। पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई है और पुलिस की गोली से घायल हुए 3 गौकश। घायल गौकशों के कब्जे से गौकशी के उपकरण, 3 कारतूस, तमंचे और 2 बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार गौकशों का है भारी आपराधिक इतिहास। कोतवाली देहात और स्वात टीम ने गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तीन तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर अयोध्या में रामलला को दान में मिले 55 अरब रुपए। 2021 में निधि समर्पण अभियान में मिली थी धनराशि। समर्पण अभियान में मिली थी 3500 करोड़ की धनराशि और 10 महीने में 11 करोड़ विदेशी दान भी मिला है। पिछले 3 सालों में 2000 करोड़ रुपयों का मिला है दान। 10 महीने में 11 करोड़ विदेशी दान भी मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
तुरंत उसका लागू कल रेवाड़ी में सोनू सरपंच को लेके, देवेंद्र को लेके एक महापंचायत हुई थी। आज आप उनके घर तिदेड़ी भी होके आए हैं, जो उनकी मांग है उनके बारे में आप। हाँ, मैंने कहा है क्योंकि सोनू सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति था और वो प्रखरता से काम करता था, आगे बढ़ करके काम करता था। जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको जेल में डाल दिया है और कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दिलवाने का काम करेंगे। परंतु सोनू, मैंने कहा है कि एक सामाजिक व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की भावना थी और हमने परिवार के लोगों को इस बात से आश्वस्त किया है कि जो भी उस दायरे के अंदर आएगा हम हर संभव परिवार की हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरह से देखते हैं आप? कोई हमलावर नहीं है विपक्ष झूठ को लेकर के हमलावर है, वो झूठ बोलता है। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे, अब वो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूछ भी लियो, कहते थारा भी 10 साल का शासन रहा, कहते बताए तो दो, कहते हिसाब तुम भी देते हो। मैं कल पटौदी में था, पटौदी में पूरा हिसाब दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए के मैंने काम गनवाए हैं। कुछ काम नहीं भी होंगे, वो काम अभी आए भी नहीं होंगे मेरे पास, परंतु 4000 करोड़ रुपए के काम मैंने पटौदी के अंदर गनवाए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं। और वो भी बताएं वो क्या उन्होंने किया है, कैसे नौकरी देते थे, किस प्रकार भाई भतीजावाद था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद था। आज आप हरियाणा के इन 10 वर्षों में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से चलें, आप 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हर जिला को आज 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार। विनेश फोगाट लड़ाई चल रही सिल्वर मेडल के लिए 13 तारीख की उसको डेट मिल गई। अब पेरिस में जो चल रहा है सिल्वर मेडल के लिए, क्या देखें हरियाणा? नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान। साहब ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो हम राज्यसभा भेजते, जबकि राजनीति करता है। विनेश फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा साहब हमारे राजनीति ना करें। वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दे। इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वाए थे। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं। एक खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें। खाली राजनीति मत करें, ये काम करने के होते हैं, राजनीति के होते हैं। रेवाड़ी आए हैं, रेवाड़ी के लिए कुछ खास तोहफा होगा? कुछ बड़े हमारे इश्यूज हैं, बस स्टैंड है सर 10 साल। मैं जल्दी आने वाला हूँ ना, 18 तारीख को भी आ रहा हूँ और फिर 2 तारीख को भी आ रहा हूँ। 10 साल से अब तक हुआ है बस अड्डा। बिल्कुल करेंगे, हम कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। हमने सफाई के लिए भी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज HKRN अभी पोर्टल पिछले दिनों खोला था, 1 लाख के करीब में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा है कि अगर सफाई कर्मचारी कहीं पर भी आपको आवश्यकता पड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर के आप सर मीडिया सेंटर रेवाड़ी की हालत बहुत ज्यादा। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ के विकासनगर इलाके में कार सवार युवक एक्सीडेंट करने के बाद भागता हुआ कार लेकर दूसरे इलाके में जा फंसा, जिसके बाद गुस्साए इलाकाई लोगों ने कार पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। नशे की हालत में कार चलाते हुए युवक ने विकासनगर के मामा चौराहे पर पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर वहां से भागने के बाद विकासनगर के ही सबौली बटेह इलाके में जाकर फंस गया। वहां भी अनियंत्रित होते हुए कई लोगों से बचने के लिए कार चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि स्विफ्ट डिजायर कार की चपेट में कोई नहीं आया।
मोगा के कस्बा भागा पुराना में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब दिन दहाड़े 3 नकाबपोश हथियार बंद अज्ञात व्यक्तियों ने कोटकपुरा रोड स्थित, आपको बता दें कि पाल मर्चेंट की दुकान को निशाना बनाया। हथियार के दम पर 2.23 लाख की लूट को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को देश के कई हिस्सों में बारिश के बारे में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और इसके साथ ही आगे भी ऐसे ही आसार नजर आते हैं। मौसम विभाग को देश के कई हिस्सों में बारिश के बारे में नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि शनिवार को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हुई। We have two deep cyclonic circulations. One is over southeast UP. It is extending up to 7.6 kilometers, and another cyclonic circulation is over southwest Uttar Pradesh and northeast Rajasthan. That is extending up to middle tropospheric levels. Both these under the effect of both these cyclonic circulations, we are expecting rainfall all over north and central India. शनिवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने दिन के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी। We have given a light to moderate rainfall warning for Delhi today. It is likely with a yellow alert. Light to moderate means up to 6.5 centimeter rainfall. We have given a warning. Light to moderate rainfall warning is also given for tomorrow. Thereafter, rainfall is likely to decrease slightly 2 days, and again rainfall is likely to increase. IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। We have given an orange alert today. We are not expecting too much rain, but we are expecting very heavy rainfall, and associated with that, orange alert has been issued for Uttarakhand, Himachal Pradesh, as well as East Rajasthan, West Madhya Pradesh and Northeast India. We are expecting mainly Meghalaya, Northeast Assam and Arunachal Pradesh. Orange alert has been issued. IMD के मुताबिक इस मानसून सीजन में देश के कई हिस्सों में पहले ही सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर राजकोट में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ मिलकर राजकोट में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। छात्रों सहित हजारों लोग बहुमाली भवन चौक से त्रिकोणबाग चौक तक मार्च में शामिल हुए। इससे स्वतंत्रता दिवस से पहले ही देशभक्ति का माहौल बन गया है।
સ્વાતંત્ર્ય પર્વને યાદગાર જન આંદોલન બનાવવા માટે હર ઘર તિરંગા અભિયાનને પ્રેરણા આપી છે. હર ઘર તિરંગા અભિયાન રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમાને જાળવી રાખવાનો અનેરો ઉત્સવ બની ગયો છે. તેમના માર્ગદર્શનમાં આપણે આ વર્ષે પણ હર ઘર તિરંગા અભિયાન અને તિરંગા યાત્રા યોજવાનું આયોજન કર્યું. राजकोट में सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने भारत के स्वतंत्रता दिवस आंदोलन में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के एजेंडे की भी जमकर तारीफ की और हर घर तिरंगा अभियान में सब लोगों से भाग लेने की अपील की. और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चल लौटता है. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ नया खुलासा किया है. अब इस मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि सरकार को हिंडनबर्ग के खुलासे की भनक लग गई थी. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले संसद सत्र खत्म कर दिया. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार को हिंडनबर्ग के खुलासे की भनक लग गई थी और इसी के चलते सत्र खत्म कर दिया गया. मोदी सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली. और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई. क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए. वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया. अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं. लखनऊ से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का हुआ स्थानांतरण. बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं. आईपीएस पंकज प्रयागराज के डीसीपी बने हैं. अहम खबर आपको हम बता दें. और नीरज कुमार पांडे प्रयागराज के डीसीपी बने. आशुतोष द्विवेदी एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ बने. यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं. यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का हुआ स्थानांतरण. अहम खबर आपको हम बता रहे हैं. आईपीएस पंकज प्रयागराज के डीसीपी बने. लखनऊ से बता रहे हैं. आईपीएस पंकज प्रयागराज के डीसीपी बने. और नीरज कुमार पांडे प्रयागराज के डीसीपी बने. आशुतोष द्विवेदी एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ बने. स्थानांतरण की बात सामने आई है.
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का हुआ स्थानांतरण। आईपीएस पंकज प्रयागराज के डीसीपी बने। नीरज कुमार पांडे प्रयागराज के डीसीपी बने। और अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं। इस बीच अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमरोहा से अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो अमरोहा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय और लगातार बड़ी संख्या में भक्त जो है वो शिवालयों में पहुंच रहे हैं और सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का महत्व माना जाता है। अमरोहा में मंदिरों में बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लाइव न्यूज में फिलहाल लेते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।